बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ले जलालहू के खौफ से मुतालिक वाक़यात में नंबर 11 का मुताला करते हैं इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को निफाक का डर। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया जिससे क़ुलूब नरम हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया। बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़तन ख़याल आया कि मैं पहले किस हाल में था और अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि ज़ाहिर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वग़ैरह के धंधों में फंसकर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है। इसलिए दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और जाकर हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई? हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत व दोज़ख का ज़िक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने हैं। लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफ़ा करने लगें। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि गाहे 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 फ़ायदा, यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिसको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर ख़बर लेना, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फ़रिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं है, ना बीवी बच्चे, ना फ़िक्र माश और ना दुनियावी क़िस्से। और इंसान के साथ चूँकि बशरी ज़रूरियात लगी हुई हैं, इसलिए वो हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को
اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق است و ہزار بدگمانی، یعنی عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار بھیجیں گے۔ تکمیل میں اللہ تعالیٰ کے سے خوف سے متعلق متفرق قصے آئیں گے انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔